करते हैं। एक संत गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे, बोलना पड़ेगा। अंधेरी रात थी, बादल चमक रहे थे, बरसात हो रही थी, तूफान आ रहा था। तभी खिड़की से ने कहा, भाई चाकू को पीछे रख, यहाँ कोई बदमाश नहीं रहते और मेरी तरफ से निश्चिंत रह, मैं तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बोलना पड़ेगा। चोर का दिमाग हिल गया। पहली बार ऐसा व्यक्ति जो ना मुझसे डरता है ना मेरे चाकू से डरता है। वो कहता है तुझे चाकू से मरने से डर नहीं लगता? वो कहता है एक दिन मरना ही है तो फिर डरना क्या? और मुझे विश्वास है कि जब मैं तुझे कुछ कहूंगा ही नहीं तो तू मुझे मारेगा कि तू पागल थोड़े है। तो उसने कहा चाकू को रख दे यहाँ, तुझे मुझसे कोई खतरा नहीं, जो लेने आया है ले जा। फिर दिमाग हिल गया, ये है कैसा? अगर आपके घर का दरवाजा सर्दी के समय हिल भी जाए तो पहले सारे घर वालों को उठाएगा, कौन आ गया, कौन आ गया, देखो देखो क्या हो गया। संत ऐसे नहीं होते। जो संत होते हैं वो कहता है तुझे जो लेना है ले जा। वो कहता है तुझे जो लेना है ले जा। उसने कहा मैं चोर हूं। तो बाबा कहता धीरे बोल, तू जो भी है धीरे बोल, और उधर वहां ऐसे रखे हैं ले जा। फिर हैरान। और जैसे ही वो लेके चलने लगा तो वो बाबा कहते रहे कुछ तो कल के लिए जो मेरे लिए तो कुछ छोड़ दे, कल के लिए छोड़ दे, परसों के भगवान जाने। वो हैरान है ये कैसा आदमी है। ऐसा घर पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा, ऐसा व्यक्ति भी पहली बार देखा है जो सब करने में राजी, करवाने में राजी है। कई वर्षों बाद उस चोर को पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत से मुकदमे उस पर लगे, और उन मुकदमों में एक मुकदमा यह भी था कि उसने हाँ भर ली, हाँ मैंने बाबा के यहाँ भी चोरी की थी, खुद ही भर ली जब मार पड़ी। उस संत का बड़ा नाम था। जब कोर्ट में बाबा को बुलाया गया और उसको सामने रखा गया तो जो जज बैठे थे उसने बाबा को प्रणाम किया और कहा बाबा आप इसको जानते हो? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे जानते हो? अगर आप कह दो कि ये चोर है तो ये चोर है, और अगर आप कह दो कि नहीं है तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है आप सत्य बोलोगे। तो बाबा ने कहा देखो मेरे सामने तो इसने कोई चोरी नहीं की, ना मेरे घर में ना मेरी कुटिया में। ये आया था, इसने कुछ पैसे मांगे, मैंने बता इसको दे दिए थे, और ये सारे पैसे भी नहीं लेके गया था, ये कुछ छोड़ के भी गया था, और जाते समय ये मुझे धन्यवाद भी दे के गया था। क्या बोलना पड़ेगा। और बातें भी बाबा ने जो कही सारी सत्य थे, क्योंकि सत्य एक होता है और झूठ अनेक होते हैं। एक झूठ बोलने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम सत्य बोलना, लेकिन हजार व्यक्ति एक तरफ खड़े हैं, एक सत्य एक तरफ खड़ा है। कभी कभी होता है कि सत्य माना नहीं जाता, भले ही आपकी बात ना माने जाए, लेकिन वो घर जाके सोचने पर मजबूर जरूर होंगे, और वो सोच अगर उसके अंदर चली गई ना तो एक ना एक दिन वो हजार भी सत्य को जरूर मानेंगे। तो बाबा ने कहा हाँ धन्यवाद करके गया था, मेरे साथ ना कोई मारपीट की ना कोई चोरी की, आराम से आया आराम से चला गया था। जज साहब ने बाबा की बात मानी और चोर को बरी कर दिया। उस चोर ने उस दिन से चोरी छोड़कर वो भी महात्मा बन गया। बोलना पड़ेगा। बातों से नहीं, उपदेशों से नहीं, हम अपने कर्मों से किसी को बदल। और कर्म भी तुम किसी को दिखाने के लिए मत करना कि मैं किसी को बदलूं। तुम करते जाना करते जाना करते जाना। लेकिन यहाँ कहने वाले बहुत हैं और सुनने वाले भी बहुत हैं, लेकिन करने वाले कम हैं। करने वाले कम हैं। परीक्षित ने एक ही बार कथा सुनी थी। क्यों? उसने जो कहा ना उन एक एक शब्द को उसने मान लिया था। और हम क्या करते हैं? नाच ना जाने आंगन टेढ़े।
पिया का मार्ग कठिन है तेरा चलना अनेड़ा, और नाच ना जाने बावड़ी कवे आंगन टेढ़ा। पिया का मार्ग सुगम है, पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगे मगे तो चल पड़े ना उतरे।